आते हैं अब आज के ट्रेड्स पर। हमारे साथ पैनल स्क्रीन पे हैं फंडामेंटल टेक्निकल पैनल। प्रकाश का बस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। क्लियर मार्केट का जो डायरेक्शन अब तक क्लियर नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए मैं लूंगा आई बी स्लाइटली बुलिश, शायद एक बाउंस बैक मिले। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। बहुत बढ़िया बेस बना है ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो बहुत बढ़िया है ही, बाउंस करने की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड करे 219.75 स्टॉक होगा 215 5 रुपए का। अगर अप मूव मिले तो 230 तक भी आ सकता है, लेकिन नियर टर्म के लिए टारगेट 225 सही रहेगा। अशोक लेलैंड। ओके, इंटरेस्टिंग। आई मीन देखिए ना, मुझे याद अच्छी तरीके से जिस दिन इसके नंबर्स आए थे, ये 215 से चला था। प्रकाश सर ने उस दिन क्लोजिंग में इसको पिक किया था और ऑलमोस्ट उसके बाद 225 तक का स्विंग देके आ गया, फिर मोमेंटम विजल आउट हो गया। आज दोपहर में भी हम डिस्कस कर रहे थे इसको। अशोक लेलैंड इस वक्त स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वाला मोमेंटम कैरी कर रहा है और अशोक लेलैंड वो स्टॉक है जो इस वक्त अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक अलग से अगर आप देखें तो इसका आजकल बिहेवियर है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वीरेन जी, तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है। पॉलिसी बाजार में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। फ्रेश ब्रेकडाउन है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज गिरावट में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में जो कि 1486 चल रहा है वहां पर बिकवाली करेंगे। 1536 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1375 1375 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहे तो 1450 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 36 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए का 19 रुपीज के स्टॉप लॉस है। 1450 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 65 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पीबी फिनटेक के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, और इनफैक्ट ये स्टॉक देखें आप तो 6.5% करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा एचडीएफसी बैंक में। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए यहाँ पे 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें कि अगर ये 1720 के लेवल को क्रॉस करता है देन टुवर्ड 1740 1760 रेंज तक मैक्स एक बार टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 1690, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टुवर्ड 1750 1760 का यहाँ पे एक टारगेट रहेगा। डिस्क्लोजर भी देना चाहती हूँ कि आज हमने एचडीएफसी बैंक में 1720 की कॉल ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, बट व्यू करीबन यहीं पे यही सेम है कि फ्यूचर्स पे यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है टुवर्ड 1750, तो इसलिए हमने 1720 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय और 1690 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखें, मेंटेन करना है आपको। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका पिक? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो कॉन्ट्रा ट्रेड का जो सेटअप मुझे दिख रहा है वो है एस्ट्रल। और एस्ट्रल देखिए जैसे सुबह खुला वहीं से एक रिकवरी है और ये रिकवरी जाएगी करीबन 1420 से लेके 1440 तक एट अ लेवल ऑफ 1373। इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। स्टॉप लॉस विल बी एट 1350। ओके, बड़ा ही जोखिम भरा ट्रेड लिया राजेश जी ने यहाँ पे। मतलब बहुत एग्रेसिव और कॉल है ये लॉन्ग की। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल स्टॉक्स, सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट एंड कैरिंग ह्यूज शॉट्स। एस्ट्रल लॉन्ग है, याद रखिए, काउंटर ट्रेड है जो राजेश जी की टिप्पणी थी और इट्स 1373 बाय कॉल फ्यूचर्स पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एलटीटीएस में मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो बढ़ सकता है। करीबन 4830 4830 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। बिकवाली की सलाह होगी और 4885 4885 स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 4700 4700 का हूँ। ओके, ये टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। अभी कुछ देर में कुछ पैनल्स में टेक्निकल एनालिस्ट और जुड़ेंगे, उनसे भी उनका व्यू लेंगे, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। अब हमारे साथ शरद अवस्थी जुड़ चुके हैं। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज ऑलमोस्ट आप करीब करीब 22,750 के, यानी इस दौर के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करके आ गए। आपका व्यू क्या है इस वक्त? अभी केन कितना पेन बाकी है? क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या व्यू शेयर किया है? क्या पिक कर रहे हैं आप इस प्राइस पे? देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि मोटा मोटी शायद मैक्सिमम पेन ऑलरेडी बाजार में आ चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा और एग्रीवेट होने की सिचुएशन तो हम नहीं देख पा रहे। वर्स्ट केस में भी 500-700 पॉइंट और कोई मूवमेंट में ऐसे गिर जाए
बट जो हम सिचुएशन एज ऑन ग्राउंड देख रहे हैं उससे हमें कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा, बारिंग जियो पॉलिटिक्स, वो एक वाइल्ड कार्ड है, वो कैसे प्ले आउट करता है। बट नॉर्मल सिचुएशन में रशिया यूक्रेन नॉर्मलाइज हो रहा है, रेड सी वाले इश्यूज जो इसराइल वगैरह के हैं वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना नर्वस होने की जरूरत है। और हम स्टैंड अलोन लेवल पे बिना किसी और मार्केट के करेक्शन के 12-13% करेक्ट किए हैं पिछले 6 महीने में। तो मुझे लगता है जो एक डिफरेंस था वैल्यूएशन का भी, जिसकी वजह से थोड़ा सा गैप क्रिएट हो रहा था बाकी इमर्जिंग और डेवलप्ड मार्केट्स के बीच में, वो भी ज्यादातर एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड तो नहीं देख रहे। वर्स्ट केस हो सकता है फटाफट 500-700 पॉइंट के करेक्शन आए जो गेट स्पॉट इनटू। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई सस्टेन डाउनसाइड बाजार में आनी चाहिए। और अदर हम लोग तो क्लाइंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि इस डिप को यूज करिए अग्रेसिवली पोजीशंस को वापस बिल्ड करने के लिए। जो आप कैश में थे 25-30% उसको डिप्लॉय करिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी इन लेवल्स पे आपको इक्विटी जो आपकी एलोकेशन है उसमें कैश होल्ड करने की जरूरत है। जहां तक स्टॉक का सवाल है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने एक डिसेंट करेक्शन देखी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स काफी बढ़िया कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सीवी में भी मेरे हिसाब से जैसा कैपेक्स पुश है वहां पे भी साइकिल ठीक रहना चाहिए। तो डोमेस्टिक साइड पे पीवी, सीवी, इलेक्ट्रिक कार्स, ये तीनों सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जिसका फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। बट ऑब्वियसली किंग ऑफ द पैक तो ऑब्वियसली आपकी जेएलआर की परफॉर्मेंस रहेगी। यूएस की परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, चाइना की परफॉर्मेंस में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। बट जिस टाइप की सुगबुगाहट वहां के बाजार दे रहे हैं, लगता तो है कि चाइना शायद काफी हद तक नॉर्मलाइज कर गया है। और मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प टैरिफ्स को लेके जितना ज्यादा डर बाजार को था या अनुमान था, उतना ज्यादा डरने की हमें जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में आपको चाइनीज मार्केट्स में भी जेएलआर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती दिखे। और जैसे जैसे वो होता है मुझे लगता है काफी बढ़िया री रेटिंग आपको जेएलआर में देखने को मिल सकती है, जो इनफैक्ट टाटा मोटर्स में आपको प्ले आउट करेगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 20-25 के मल्टीपल तो आप नहीं उम्मीद कर रहे, लेकिन 15 के आसपास के मल्टीपल मुझे लगता है ऑन एन एवरेज इनको मिल सकते हैं। तो 1000 रुपए के 1050 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपको पसंद आ रहा है शरद जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन एक और स्टॉक, क्योंकि आप ऑटो सेक्टर डिस्कस कर रहे थे, ऑटो स्टॉक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आपकी राय जानना चाहूँगी। आज ये टॉप लूजर्स में शामिल है, वायदा के 4.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और पॉजिटिव्स थे खबर, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे थे। इसकी ईवी की बात करें तो ईवी सेगमेंट में जो 2 लॉन्चेस हुए हैं उसकी बुकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा। फर्स्ट डे ऑफ बुकिंग 30,000 रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बाजार क्या भांप के चल रहा है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मुझे लगता है एक तो वैल्यूएशंस ने काफी बढ़िया कैचअप ऑलरेडी प्ले कर लिया है। जो आपने पिछले 500-700 रुपए की रैली स्टॉक में देखी है वो लार्जली ये ईवी वाले प्ले को अकाउंट फॉर करते हुए ही है। ऑन रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली जिस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, उस हिसाब से ये गाड़ी काफी बढ़िया लग रही है। लेकिन टाटा की भी कुछ लॉन्चेस हैं इस सेगमेंट में जो आने वाले समय में आएंगी। और मारुति भी अब अग्रेसिवली स्पेस को देख रही है। तो मुझे लगता है ईवी वाली स्पेस काफी चैलेंजिंग होने वाली है। हालांकि मुझे काफी विश्वास है, जितना मैंने समझा है कि महिंद्रा की ऑफरिंग्स काफी अच्छी हैं। लेकिन टाटा, वेनिया और इस टाइप की जो लॉन्चेस हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन, वो भी लगभग वहाँ हैं। अगर सस्पेंशन और टोटल जो अब इलेक्ट्रिक में आपको सिंक्रोनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, वो कितना बेटर रहता है वो देखना पड़ेगा। अगर वो बेटर रहता है और थोड़ा सा लाइफ साइकिल एनालिसिस 3-6 महीने में बेटर आता है इन गाड़ियों का, तो मुझे लगता है तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या बेटर है, हुंडई के स्टेबल से आने वाली गाड़ियां या टाटा की गाड़ियां या लिस्टेड में एमएडएम की गाड़ियां। तो मुझे लगता है ये कभी जद्दोजहद थोड़ी सी चलेगी कि नई लॉन्चेस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और जहां वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, जैसे मेरे हिसाब से एमएडएम शायद 25-26 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जो थोड़े समय पहले 12-15 के आसपास के मल्टीपल्स थे। तो मुझे लगता है मल्टीपल वाइज जो री रेटिंग होनी थी वो एमएनएम की काफी स्ट्रांग हो गई है। अब यहाँ से जो री रेटिंग डिपेंड करेगी वो इस पर पड़ेगी कि नई लॉन्चेस में कितना सक्सेस इनको मिलता है। तो मुझे लगता है पार्टली वो भी प्ले आउट कर रहा है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अपटिक अप खोज पाना शायद री रेटिंग होने की गुंजाइश कम है। कंपेयर टू दैट मुझे लगता है वो उसको टाटा मोटर्स में ज्यादा है। बट ऑब्वियसली जो नई लॉन्च है मेरे हिसाब से वो काफी बढ़िया लॉन्च है और आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा ट्रैजेक्टरी क्लियर होगी। बट स्पेस में कंपटीशन भी हीट अप कर रहा है, चाहे वो हुंडई की तरफ से हो, चाहे मारुति की तरफ से हो, चाहे टाटा की तरफ से हो। तो जैसे जैसे ये 18 से 30 लाख रुपए वाला सेगमेंट और हीट अप होता है, मुझे लगता है वैसे वैसे और क्लैरिटी आएगी। बट करंट वैल्यूएशन पे लगभग एमएनएम फुल्ली फेयरली प्राइस्ड है।
अनलेस एंड जी। अनटिल दो नई लॉन्चेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज थ्रो अप करे। मैंने 2818 पे ट्रेड करता हुआ और आज एक और मतलब इस बाज़ार के बहुत ही दिग्गज स्टॉक फ्यूचर ने, दिग्गज स्टॉक ने, आउट परफॉर्मर ने, जैसे कि हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी IT ने 200 डिमा छुआ, आज M&M ने भी अपना 200 डिमा छुआ, लेकिन आज मुझे लगता है श्रेया को अच्छा नहीं लगा कि M&M गिर रहा है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बुकिंग के आंकड़े उसके बावजूद स्टॉक नहीं चला है। श्रेया बुरा लग रहा है क्या? नहीं सर, ये पसंद तो आपकी है। हाँ, मतलब मुझे सरप्राइज ज़रूर किया महिंद्रा ने। सरप्राइज किया, हाँ, इसमें कोई नहीं सरप्राइज किया, बट बात एक और दूसरा एक खबर है और वो समीकरण बदलता हुआ टेस्ला को लेकर। आई थिंक वो शायद पॉसिबल ये कारण है, बट ऐसा नहीं है। इनका आइस पोर्टफोलियो जो है ना, वो भी अब बहुत अच्छा कर रहा है। स्कॉर्पियो एंड XUV700, बोलेरो का नया वर्जन आने वाला है, तो देखते हैं उस पर क्या होगा। बट यस, 200 डिमा छुआ इसने आज M&M ने। ये मानस, आपकी राय क्या होगी? क्या किसी इन्वेस्टर के लिए कंसिडर करने वाला पॉइंट है क्या ये? आई मीन, मान लीजिए M&M को हम 3200 में 3250 मिलियन में हिचकिचा रहे थे, 2820 एक पॉइंट है क्या कंसिडर करने का? एटलीस्ट अ ट्रांच ऑफ जिसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए, जब तक रिवर्सल ना देखने को मिले मेरे ख्याल से ऐड नहीं करना चाहिए। ये सही है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 2750 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 2600 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक कॉशियस अप्रोच ही बेहतर रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2750 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 3000 के ऊपर ही रहेगी। 3000 के लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें। 3000 के लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें। बट एक्शन इज इन ऑटो। मारुति आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 12710 सुबह। इसको अपनी बातचीत में मैंने कंसिडर किया था और जिस बात को लेकर कंसिडर किया था वो बात बखूबी प्ले होती हुई। प्रशांत, तारीख थी जनवरी 1, जब इसके बिक्री के आंकड़े आए थे, उस दिन जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद ही काउंटर कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, फेल हुआ मतलब जब बाजार में 5 फरवरी से बजट के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर को ये भी हैंडल नहीं कर पाया। बट लुक एट टुडेज लो, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज किसी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की निशानी होती है। आपका व्यू प्रशांत मारुति पर? वीरू जी, बिल्कुल। ये इनफैक्ट मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ कि पूरे मार्केट में यही एक स्टॉक है जो कि स्लोपिंग अप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लस 20 डेमा स्लोपिंग अप के ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पूरे मार्केट में एक कन्विक्शन के साथ बाय किया जा सकता है। स्टॉप पोजिशनल अप्रोच रखना होगा और स्टॉप लॉस अगर हम आज का लो देखे स्पॉट में करीबन 12570 12570, उसके नीचे 12550 के आसपास रखना होगा। 1% के जस्ट थोड़ा ऊपर रिस्क होगी। यहाँ से एक पुल बैक के हिसाब से जो टारगेट नजर आ रहा है कम से कम 13100 13150 तक का नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति मारुति सुजुकी के ऊपर। और इनफैक्ट आप देखें आज बाजार में तो एक सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्म किया है जब कमज़ोर हालत थी बाजार के, हालांकि बाद में रिकवरी हुई। फार्मा शुरुआत से ही मजबूती के साथ डटकर बाजार में कारोबार कर रहा था ये सेक्टर। सारे ये स्टॉक्स देख लें आप तो अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्टॉक पे मैं राय जानना चाहूँगी सोनी जी आपसे। जाइडस लाइफ साइंस देखिए, ये स्टॉक पिछले साल इसने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इस साल क्या लग रहा है आपको, स्ट्रेंथ में चार्ट नज़र आ रही है जाइडस लाइफ? मुझे लगता है कि यहाँ से जो आज काफी अग्रेसिव एक लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं, करीबन 11% के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं और 910 915 के रेंज को होल्ड भी कर रहा है जहां से आज ओपन हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 950 970 के रेंज पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से इनफैक्ट बाई भी कर सकते हैं 915 स्टॉप लॉस के साथ। 950 और 970 के दो टारगेट्स रहेंगे। 950 मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है बट पोजिशनली टुवर्ड्स 970 टेस्ट हो सकता है।